हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलस्ट्रेशन 7 देख रहे हैं। ये 11 क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जनरल अकाउंट। लास्ट जितने भी वीडियो है मैंने सारे एग्जांपल्स में आपको सोल्यूशन करके बताया है और समझाया भी है। आज का इलस्ट्रेशन नंबर है 7। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक पुणे। ये पेज नंबर 75 पे है। तो पहले भी मैंने ये सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेज में मैंने आपको लिख दिया है, ये क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 3 है और मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। पार्ट 1 जनरल, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 35। सोल्यूशन हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स में आप बना रहे हैं? तो सानिया इलेक्ट्रॉनिक पुणे के। और नॉर्मल जनरल का जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट अमाउंट रुपीज में। ये हमारा नॉर्मल बन गया फॉर्मेट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 कैश एट बैंक 50,000 रुपीज। आपका जो 2019 का 1 अप्रैल का डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या डेबिट बैलेंस है, यानी कि आपका पुराना बैलेंस चल रहा है। सन्ड्री डेप्टर्स रुपीज 15,000, स्टॉक दिया है 35,000, प्लांट एंड मशीनरी दी है 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, सन्ड्री क्रेडिटर है वर्षा 10,000 का, बैंक लोन है 40,000 का, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटीज हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं? 10,000 की आपकी लायबिलिटीज है और बैंक लोन भी कितना है? आपकी लायबिलिटीज है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे 2019 1 अप्रैल। यहां पे दिया हुआ है कैश बैंक कितना दिया हुआ है आपका? ये हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है। कैश बैंक अकाउंट कितना दिया हुआ है? 50,000। फिर आपके दिए हुए हैं सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट 15,000। स्टॉक है हमारे पास 35,000 और प्लांट एंड मशीनरी है मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है 1 लाख का, ठीक है। यहां तक। उसके बाद अब क्रेडिट बैलेंस कह रहे हैं 1 अप्रैल का ही है, तो यहां पे आ जाएगा 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 के, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2 बैंक लोन अकाउंट 40,000। और हमारी जो नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? 2 कैपिटल। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में सब में बताया है 2 कैपिटल। अच्छा, कैपिटल का तो अमाउंट नहीं दिया, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो रूल होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इज कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नरेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसमें क्या हो रहा है? लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? लास्ट ईयर जो भी है, लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट हमारा बैलेंस बचा था उसको हम नेक्स्ट ईयर में यानी कि करंट ईयर में लेके आए, ठीक है। यदि अभी 2023 स्टार्ट हुआ है तो 2023 का प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2022, 2022, ओके। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका? कैलकुलेशन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमारे एसेट साइड में है कि डेबिट साइड में कितना टोटल दिया हुआ है? पहला है आपका कैश बैंक। तो यहां पे क्या होता है? कैपिटल निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है, कैपिटल इक्वल टू इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमारी एसेट्स में कितना अमाउंट दिया हुआ है?
मैं आपको इस कैलकुलेटर में करके बता देती हूँ। टोटल डेबिट साइड का टोटल 50,000 का हमारा कैश है, 15,000 की हमारी डेप्टर्स है, 35,000 का स्टॉक है और 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 2 लाख की, यानी कि 2 लाख की। और हमारा जो लाइबिलिटीज है, एक तो क्रेडिटर्स है और दूसरा लोन है, तो ये दोनों 40 + 10 कितना हो गया? 50,000। अब हमारी करंट कैपिटल क्या हो जाएगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि 2 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू इज 1,50,000, यानी कि 2 लाख में से हम 50,000 जो हमारी लाइबिलिटी से घटा देंगे या कम कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारी कैपिटल। आया? क्लियर हुआ यहां तक? तो ये कैपिटल का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कैपिटल में आ जाएगा 1,50,000। अच्छा, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इक्वेशन सॉल्व करें, तो वेरिफिकेशन अकाउंट अपना टोटल जरूर कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन कैसे करना है? आपको तुरंत क्रेडिट का टोटल करना है और डेबिट का टोटल करके देखना है। यदि दोनों आंसर सेम है तो आपके आंसर करेक्ट है। यहां तक हो गया है। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, 1 अप्रैल के लिए है। परचेज गुड्स वर्थ ₹19,000 फ्रॉम कंगना एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। देखो, नॉर्मल एंट्री होती तो अपनी एंट्री बनती परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेस अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम कंगना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं सबसे पहले तो चेक के थ्रू, तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? 12% का GST भी आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये भी है आपकी 1 अप्रैल की परचेस अकाउंट डेबिट। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है 12% GST, राइट। 12% GST दिया है और हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन में हम परचेस कर रहे हैं। जब हम परचेस करते हैं तब हम GST इनपुट से शो करते हैं, तो क्या आ जाएगा? इनपुट GST, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जो पेमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? चेक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप वर्किंग नोट लिख लीजिएगा एग्जाम में जब भी आप बताएं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 1 के लिए। आपने परचेस कितने का किया था? परचेस कितने का है? मशीन आपकी 90,000 की। आपका जो GST कितना दिया हुआ है? 12% का। देखो, GST निकालने को आए तो 90,000 का 12% बच्चे निकाल के लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। ऐसे नहीं, GST हमें एक ही बार कैलकुलेट करना है, तो 12 का परसेंटेज का हमको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 6% इधर, 6% इधर। ये दोनों जगह मैंने क्यों निकाला? क्योंकि CGST है, इसका हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ अमाउंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, पहला आ जाएगा आपका CGST, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड सर्विस टैक्स मिल रहा है, तो 90,000 का 6% निकालेंगे हम। 20 से 20 कट गए, यहाँ पे आ जाएगा आपके 20 और 9 6 54 आया, करेक्ट। उसके बाद इसी तरीके से हम सेकंड नंबर पे निकालेंगे SGST, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आपका आ जाएगा, टैक्स निकाल रहा है, स्टेट गुड सर्विस टैक्स का है। 90,000 का 6/100, सेम वैसे ही निकलेगा, ये भी आ जाएगा 5400, ठीक है। यदि आपको ये करना तो ये कर सकते, या एक तरीका मैं और बता रही हूं, 90,000 का सीधे आपको निकालना है 12%, ठीक है। 12% कैसे आ जाएगा आपका? 90,000 का 12% आ जाएगा 10800, ठीक है। इस 10800 को आप हाफ कर दीजिए,
तो कितना आया 5400। बात वही हुई घुमा फिरा के कि एक जैसा है पर तरीके दो हैं। यदि आप ऐसा निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर बेस्ट ये है कि आप इस तरीके से निकाल लीजिए, आपका आंसर एक ही बार में करेक्ट आ जाएगा। तो अब हम लिख दे रहे हैं परचेस हमने कितने की मशीन यहाँ पे परचेस किया था, 50,000 की, सॉरी 90,000 की। ठीक है, 90,000 की मशीन है, उसमें हमने 5400 की सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है टैक्स और 5400 हमने दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 90,000 प्लस 5400 प्लस 5400, यानी कि हमारी जो 90 लाख की जो मशीन थी, अब हमको उसको कितना पेमेंट करना है, कितने की हो गई वो 1,00800। ठीक है, 1,00800 की हमारी मशीन की कॉस्ट हो गई, यानी कि 1,08,000 रुपए। ठीक है, अब हम इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, मैं मशीन वर्ड यूज कर रही हूँ, सॉरी वो गुड्स हैं, बीइंग गुड्स परचेज विथ 12% जीएसटी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मशीन कितने सॉरी गुड्स कितने के परचेज हुए, 90,000 के, 90,000 के, उस पे जीएसटी कितना दिया हुआ है 12%। 12% का जस्ट हाफ कर देंगे 6% है, तो 6% है आपका, दोनों में आ जाएगा अमाउंट, तो 5400 यानी कि जो 90,000 के गुड्स थे वो जीएसटी लगने के बाद 1,00800 के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, आपको 5 अप्रैल के लिए दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू नेहा ₹30,000 @18% जीएसटी। आपने नेहा को कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं 30,000 रुपए के, लेकिन उस पर जीएसटी भी लग गई 18% की। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे अप्रैल 5। ठीक है, 5 के लिए है सोल्ड गुड्स टू नेहा, नेहा को सोल्ड आउट किया है, तो आ जाएगा नेहास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, जीएसटी निकालने को बोल रहे हैं, तो यदि हम सेल की कंडीशन है तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट। परचेस होगा तो इनपुट लिखेंगे और आपका सेल होगा तो हम आउटपुट से लिखेंगे। आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। नरेशन में साथ में लिख दे रही हूं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट @ कितना आपको दिया हुआ है 18% जीएसटी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अच्छा, सेल कितने का किया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अपन को, सेल किया हुआ है 30,000 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल के अमाउंट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 30,000। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ वर्किंग नोट में आपको अलग से समझा रही हूँ, ये अप्रैल सेकेंड वर्किंग नोट है अप्रैल 5 के लिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेहा का। ठीक है, कितने का गुड्स सोल्ड किया है 30,000 का, और आपको जो जीएसटी दी हुई है वो कितने की परसेंट दी हुई है 18% की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला 18 का हाफ जो भी जीएसटी दिया तो कितना जाएगा 9%। 9 2 18 होता है ना, जस्ट हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो अब हम पहले निकालेंगे सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट निकालेंगे कि उसको कितना पेमेंट करना है। तो 30,000 का 9%। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे हम 2 0 लिख देंगे, और 9 3 जा कितना होता है 27। ऐसे ही सेकेंड वाला आपका जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का एस जीएसटी 30,000 का 9%, तो सेम आएगा 2700। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगातार टोटल भी कर देते हैं, तो सेम 30,000 प्लस 2700।
तो अपना आंसर आ जाएगा 35,400। देखिए ये अमाउंट है। अब इसे क्या करूंगी, 2700 और 2700 को हम कहाँ पे लिखेंगे, जीएसटी वाले अमाउंट में। 2700 2700 और जो फाइनल अमाउंट कितना है, नेहा को पेमेंट करना है 35,400। यानी कि 30,000 के तो गुड्स थे सेल आउट के, तो उस पर जीएसटी भी लग गई हमारी 18% की। तो अब वो फाइनल अमाउंट कितना पेमेंट है, 35,400। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला दिया हुआ ट्रांजेक्शन दिया है अप्रैल 10 के लिए। क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू संजय ₹50,000 एट द रेट 28% जीएसटी एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक। गुड्स संजय को आपने सेल आउट किए हुए हैं 50,000 के, 28% की जीएसटी भी है और पेमेंट रिसीव भी हो गया चेक के थ्रू। जहां चेक वर्ड आएगा वहां पे हमें बैंक वर्ड यूज करना है। तो चलिए एंट्री बनाते हैं। तो डेट दी हुई है 10 अप्रैल की, तो हम यहां लिख लेंगे अप्रैल 10। ठीक है, डेट दी है 10 की। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है वो बाय चेक के थ्रू हो रहा है। क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है ना, आपके पास पैसा आ रहा है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, यहाँ क्या हमारे पास आ रहा है बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर रहे हैं इसमें, सेल कर रहे हैं ना इस ट्रांजेक्शन में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब हम पहले इसमें कर लेते हैं हमारा कैलकुलेशन। ये दिया हुआ वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले आ जाएगा आपका, डेट डाल देंगे अप्रैल 10। एग्जाम में भी इसी तरीके से आप बताएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर्स के ऊपर, आपको भी क्लियर हो जाएगा। हमने जो गुड्स सोल्ड के, संजय के ही नाम लिख लेती हूँ, संजय कितना है 50,000। ठीक है, इस पे जीएसटी कितना दिया हुआ है 28%। ठीक है, 28% का हाफ हो जाएगा 14%। ठीक है, हाफ करना है। अब हमको निकालना है CGST 50,000 का 14%। क्या निकालना है, 50,000 का 14% आया 7,000। ठीक है, यहां लिख देंगे 7,000। यही सेम अमाउंट हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी निकलेगा, 50,000 इंटू 14% या 100, 7,000। इन तीनों का हम टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50,000। ये देखिए 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000, 64,000। क्लियर हुआ आपको। यानी कि इसमें जो मशीन थी, मशीन जो गुड्स पे परचेज सेल आउट किए थे वो कितने के किए थे, 50,000 के, लेकिन उस पे जीएसटी लग गई 28% की। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है, तो कितना आ जाएगा 7,000। यानी क्या फाइनल पेमेंट कितना हमको रिसीव हुआ है, 64,000 का। क्लियर हुआ। अब हम इसका अमाउंट की लिख देंगे। तो सेल कितने की हुई थी, 50,000 की। हमारा जीएसटी और कितना आया 7,000 और फाइनल पेमेंट कितना है मिला है हमको, रिसीव्ड हुआ है 64,000 का। क्लियर हुआ। हम सिंपल सा लिख देंगे यहां पे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय एंड पेमेंट received by check at the rate 20% GST। जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है जो इस चीज को शो करता है कि इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ डेट 14 के लिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। क्या किया है, गुड्स परचेज किया है कैश में 50,000 का
18% जीएसटी दी हुई है और लेस 10% कैश डिस्काउंट भी दिया है। यानी कि हमने 50,000 के गुड्स परचेज करे थे, उस पर हमने 10% का कैश डिस्काउंट, यानी कि 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 का कैश डिस्काउंट भी है और हमको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं। ये एंट्री दी हुई है आपके अप्रैल 14 के लिए। सबसे पहले आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ हमको तो हम लिख देंगे रिसीव्ड अकाउंट। उसके बाद हम नरेशन भी लिख दे रहे हैं साथ में, फिर कैलकुलेशन करूंगी मैं। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट एंड 18% जीएसटी। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं अलग से आपको समझा रही हूँ। ये आपका हम डेट डाल देंगे अप्रैल 14 के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश गुड्स परचेज कितने के करे थे, गुड्स परचेज 50,000 के, ठीक है, 50,000 के। हमको जीएसटी कितना दिया हुआ है 18%, यानी कि 18 का हाफ कर दो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को। तो कैलकुलेशन निकालेंगे सीजीएसटी 50,000 का 9% कितना हो जाएगा, 45 आता है वैसे तो। 50,000 का 9% 4,500, और इसी तरीके से हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी आ जाएगा सेम 50,000 9% 4,500। ठीक है, अब हम इनका टोटल कर देते हैं तो 45 प्लस 45 प्लस 50,000 59,000। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 59,000। हमारा जो परचेस है वो 50,000 का किया था हमने, ठीक है, 50,000 का किया था तो हम यहां लिख देंगे 50,000 अमाउंट में। यहां आ जाएगा आपका 50,000। आपका जीएसटी कितना निकला था 4,500। ठीक है, लेकिन अच्छा इस ट्रांजेक्शन में दिया था कि कैश हमको कितना दिया है डिस्काउंट 10%। तो हमें जो गुड्स परचेज किए थे, है ना, उसी समय देते हैं जब हम परचेज करते हैं। जब परचेज हम कोई भी सामान शॉप पे लेने जाते हैं तो तुरंत हमको कैश परचेज मिलता है जब हम पेमेंट कर देते हैं। तो 50,000 का 10% आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो जो 5,000 है वो कहाँ पे आपका अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव कितने का 5,000 का। ठीक है, यहाँ का टोटल हमारा कितना आया था 59,000। 59,000 माइनस 5,000 यानी कि 59,000। हमको पेमेंट कितना करना था 59,000 का। ये देखिए मैंने निकाला भी है 50 प्लस जीएसटी वाला अमाउंट, लेकिन हमने कैश डिस्काउंट भी मिल गया 5,000 का। ठीक है, तो अब हम 59,000 माइनस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा 54,000। यानी कि हमको पेमेंट कितना करना है, फाइनल पेमेंट करना है 54,000 का। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैश में 54,000। अच्छा, आप दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे तो 54,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 59,000 और 50,000 प्लस 4,500 इक्वल टू इज 59,000। दोनों बोथ साइड आर इक्वल। ओके, आप ये वेरिफिकेशन हमेशा करेंगे आपकी डेबिट साइड का टोटल करेक्ट आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल भी सेम आ रहा है, दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि आपने जो ट्रांजेक्शन सॉल्व किया इट इज करेक्ट। यदि सेम नहीं है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए लास्ट और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है
18 का दिया हुआ पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000। इट्स ए वेरी इजी ट्रांजेक्शन। हम एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम किसके थ्रू करेंगे? कैश के थ्रू करेंगे। तो हम अप्रैल 18 का डाल दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंट पेड। मैं पार्ट 1 में अभी यहीं तक आपको करके बताया है, ट्रांजेक्शन 18 तक। आगे के जो 5 ट्रांजेक्शन है मैं पार्ट 2 में आपको करके बताऊंगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हमने यहाँ तक 18 अप्रैल तक के ट्रांजेक्शन देख लिए हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा? मैं हर चीज आपको इक्वली पेपर में सॉल्व करके समझा रही हूँ। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। जो बच्चे 11 क्लास में आते हैं बेसिकली उनको बहुत कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट को लेके, धीरे धीरे रूल्स को और एंट्री को लेके, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। अकाउंट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अच्छे से बनता जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर दूंगी। और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।